इतिहास में पहली बार एनडीए के तरफ से, भाजपा के तरफ से राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार का चयन हुआ और भारी बहुमत से जिन्होंने विजयश्री हासिल किया, वंचित समाज, वनवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू जी, तो अयोध्या के संतों में भी भारी उत्साह है। और उसी क्रम में अभी हम लोग डॉक्टर पवन कुमार दास शास्त्री जी का आशीर्वचन, बधाई संदेश प्राप्त कर रहे हैं। आइए पूज्य शास्त्री जी का विचार श्रवण करते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए। श्रद्धेय श्री द्रौपदी मुर्मू जी हमारे इस महान भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। इसके लिए अयोध्या संत समिति की ओर से, संपूर्ण अयोध्या समाज की ओर, संत समाज की ओर से और संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों की ओर से उनको कोटशाह हार्दिक बधाई और अभिनंदन है। और ये वो प्रक्रिया है, वह कदम है, इस बात का संकेत है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में जा कर के, जिन वन बंधुओं के बीच में जा कर के और राम राज्य के नींव की पहली ईंट उन्होंने स्थापित किया था, वो उस समाज से आती हैं, उस क्षेत्र से आती हैं, उस देश से आती हैं, उस संस्कृति से आती हैं, उस प्रकृति से निकल कर के आती हैं। तो इसलिए हम सब लोग यह आशा करते हैं और कामना करते हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के नाते भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु की ख्याति को तो प्राप्त करेगा ही करेगा, एक बार फिर से राम राज्य की ओर लौटेगा और पूर्ण रूप से राम राज्य की स्थापना होगी। संपूर्ण देशवासियों, सभी सनातन धर्मावलंबियों, संत समाज और अयोध्या संत समिति की ओर से पुनः एक बार कोटशाह हार्दिक बधाई, धन्यवाद, अभिनंदन। इतिहास में पहली बार एनडीए के तरफ से, भाजपा के तरफ से राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार का चयन हुआ और भारी बहुमत से जिन्होंने विजयश्री हासिल किया, वंचित समाज, वनवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू जी, तो अयोध्या के संतों में भी भारी उत्साह है। और उसी क्रम में अभी हम लोग डॉक्टर पवन कुमार दास शास्त्री जी का आशीर्वचन, बधाई संदेश प्राप्त कर रहे हैं। आइए पूज्य शास्त्री जी का विचार श्रवण करते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए। श्रद्धेय श्री द्रौपदी मुर्मू जी हमारे इस महान भारत देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। इसके लिए अयोध्या संत समिति की ओर से, संपूर्ण अयोध्या समाज की ओर, संत समाज की ओर से और संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों की ओर से उनको कोटशाह हार्दिक बधाई और अभिनंदन है। और ये वो प्रक्रिया है, वह कदम है, इस बात का संकेत है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में जा कर के, जिन वन बंधुओं के बीच में जा कर के और राम राज्य के नींव की पहली ईंट उन्होंने स्थापित किया था, वो उस समाज से आती हैं, उस क्षेत्र से आती हैं, उस देश से आती हैं, उस संस्कृति से आती हैं, उस प्रकृति से निकल कर के आती हैं। तो इसलिए हम सब लोग यह आशा करते हैं और कामना करते हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के नाते भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु की ख्याति को तो प्राप्त करेगा ही करेगा, एक बार फिर से राम राज्य की ओर लौटेगा और पूर्ण रूप से राम राज्य की स्थापना होगी। संपूर्ण देशवासियों, सभी सनातन धर्मावलंबियों, संत समाज और अयोध्या संत समिति की ओर से पुनः एक बार कोटशाह हार्दिक बधाई, धन्यवाद, अभिनंदन।